मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे सेंटेंस की वर्कशीट। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव क्या होता है? जो नॉट वाले सेंटेंस होते हैं, नहीं वाले सेंटेंस होते हैं, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं नहीं जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इससे पहले हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। I is a one person, he is a one person, लड़के के लिए यूज होता है। she is a one person, जो लड़की के लिए यूज होता है। it is a one thing या animal, ये भी वन पर्सन के लिए होता है, लेकिन ये पर्सन के लिए नहीं होता है, ये एनिमल के लिए होता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। आपको याद होगा, आप जब काऊ का ऐसे लिखते हो तो बोलते हो कि इट हैज़ 4 लेग, 2 आइज, 2 हॉर्न, इट का यूज़ करते हो। या हम किसी थिंग की बात करते हैं, जैसे पेन, इट इज़ माई पेन या इट इज़ माई पेंसिल, तो हम इट का यूज़ करते हैं। इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग के लिए, जिसमें जान नहीं होती है, और जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इट मतलब सिंगल वन थिंग। ठीक है, ये हो गई है वर्ब हो गई है। आई हमेशा एक ही वर्ब के साथ चलता है, आई के साथ ऑलवेज डू लगता है। अदरवाइज यहाँ ही इज ए वन पर्सन, तो इसके साथ वर्ब में एस लगाएंगे, ठीक है। शी के साथ भी वर्ब में एस लगाएंगे, इट के साथ भी वर्ब में एस लगाएंगे। ये वर्ब हो गई सिंगुलर, ये वर्ब हो गई प्लूरल, ठीक है, ये सारी हो गई प्लूरल। ये सिंगल वर्ब है, डू मतलब एक। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं, ये हो गए सब्जेक्ट्स, ये हो गई वर्ब की फॉर्म्स, ठीक है, वर्ब। ओके, अब हम बात करते हैं दे, यू, वी, और कौन सी होती हैं? दे, वी, यू, ही, ये होती है। दे के साथ हम क्या करते हैं? डू, क्योंकि ऑलरेडी दे मतलब बहुत सारे, तो यहां वर्ब की फॉर्म लगेगी एक। इज दैट क्लियर? यू मतलब बहुत सारे, यू आर, यू लगाते हैं ना, तो यू मतलब तुम, हिंदी में बोलते हैं तुम। दे मतलब वो, बहुत सारे। वी मतलब बहुत सारे, हम सब। वी मतलब हम, बहुत सारे। यू मतलब तुम, दे मतलब वे। तो ये बहुत सारे हैं, तो वर्ब कौन सी लगेगी? डू, ओनली वन पर्सन, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर का साइन है, ठीक है। वी मतलब बहुत सारे, तो ये वर्ब लगेगी डू, सिंगुलर। आपने देखा होगा बेटा, ये अगर सिंगुलर है तो यहाँ प्लूरल हो गया, वर्ब में प्लूरल हो गई। ये अगर प्लूरल है तो ये सिंगुलर हो गया। लेकिन आई के साथ हमेशा डू, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। ये है तो इन्हीं का फ्रेंड, बट ये अलग ही चलता है। इज दैट क्लियर? आई के साथ ऑलवेज हम डू का प्रयोग करते हैं। आई ऑलवेज यूज विद डू। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस में सबसे पहले हम ये वाला सेंटेंस करेंगे। सेंटेंस में हम सबसे पहले देखते हैं वर्ब। वर्ब कौन सी है? हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नॉट वाला सेंटेंस बनाना है। इट हेल्प्स टू बी यूजफुल। इट हेल्प्स, वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। अब हेल्प कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और इट क्या है? सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट है ना, तो इट का इट, और एक सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या बताया था? इट के साथ क्या लगाएंगे? डज। तो इट डज, उसके बाद हमें क्या लगाना? नेगेटिव, नॉट। उसके बाद हेल्प टू बी यूजफुल। इज दैट क्लियर? इट does not help to be useful. Full stop. Always use the full stop and the end of the sentence. Is that clear? अब बात करते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस की। देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है? I went to school late yesterday.
वेंट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। गो, वेंट, गोन कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है? बताया था, आई के साथ क्या होता है? डू यूज होता है, लेकिन ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड फॉर्म की। सेकंड फॉर्म के लिए हम डिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिड का यूज करते हैं। डिड के साथ आई भी, आई सब्जेक्ट, यू, दे, वी, ही, शी, इट, ये सब डिड के साथ यूज होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये डिड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये इसमें कोई चेंज नहीं है कि अगर ये सिंगुलर है तो ये प्लूरल होगा, ये प्लूरल है तो ये सिंगुलर होगा। नो, ओनली आई के साथ डिड, यू के साथ डिड, दे के साथ डिड, वी के साथ डिड, ही के साथ डिड, शी के साथ डिड, इट के साथ डिड। ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है और सब्जेक्ट के साथ होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब में वर्ब प्लूरल होगी, वर्ब में एस या ईएस लगेगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर होगी। आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है। ये इन्हीं का ही भाई है, इन्हीं का ही फ्रेंड है, बट ये अलग ही चलता है। ओके, अब देखिए यहां पर आई वेंट टू स्कूल लेट यस्टरडे। आई वेंट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन। आई का आई के साथ क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म है तो डिड। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहां वेंट है और यहां ऑलरेडी हमने सेकंड फॉर्म लगा दी, तो दो बार हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। तो आई डिड नॉट, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो। मैं दोबारा बता रही हूं, जब सब या सेंटेंस के अंदर अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हम डिड का प्रयोग करेंगे, और डिड अगर यूज करेंगे नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो जब वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट होगी। ओके, आई डिड नॉट गो टू स्कूल लेट यस्टरडे। इज दैट क्लियर? आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ओके। द सन शॉन ब्राइटली एट नून। देखिए यहां सबसे पहले वर्ब की फॉर्म कौन सी है? शॉन। शॉन इज द सेकेंड फॉर्म। शाइन, शॉन, शॉन। शाइन मतलब चमकना, शॉन मतलब चमका था। ठीक है, अब देखिए द सन, एक ही है सन तो एक ही होता है ना, तो एक के साथ क्या लगाएंगे? और सेकंड फॉर्म दे रखी है तो क्या लगेगा? द सन डिड नॉट, शॉन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? शाइन ब्राइटली एट नून। इसलिए मैंने आपको पहले फर्स्ट फॉर्म वाले कराए थे। समझ में आया कि मैम ने पहले ये वाले क्यों नहीं कराए, पहले ये क्यों कराए? क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म वाले हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट है ए बर्ड फ्यू आउट ऑफ इट्स नेस्ट। अब इसमें सबसे पहले हम वर्ब फाइंड आउट करेंगे। वर्ब कौन सी है? फ्यू। फ्यू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। ओके, तो एक बर्ड, ए बर्ड, इसके बाद क्या आएगा? बोलो। डिड नॉट फ्लाई, इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी FLY, फ्लाई आउट ऑफ इट्स नेस्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आया बेटा? एंड द नेक्स्ट वन, शी गेव द करेक्ट आंसर। उसने सही आंसर दिया था। गेव कौन सी फॉर्म है? सबसे पहले आपको फॉर्म ही देखनी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, उसके हिसाब से आपको डू या डज या डिड का यूज करना है। गेव इज द सेकेंड फॉर्म। गिव, गेव, गिवन, देना। ठीक है, अब उसके बाद शी डिड नॉट, इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी गिव द करेक्ट।
करेक्ट आंसर। ओके, द नेक्स्ट वन देखिए, कॉल ऑल द चिल्ड्रन हेयर, सभी बच्चों को अभी फोन करो। अब कॉल कौन सी फॉर्म है और सबसे पहले आ गई है? कॉल कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। कॉल मतलब बुलाना और कॉल्ड मतलब बुलाया था। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गई, पहले ही आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमें लगानी पड़ती है डू या डस नेगेटिव बनाने के लिए। तो डू नॉट कॉल ऑल द चिल्ड्रन हेयर। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आप खुद करके लाएंगे बेटा। आप इसको सेंटेंस को कॉपी में करके और मुझे कमेंट बॉक्स में इसको सेंड करेंगे। ठीक है, देखिए वॉश फर्स्ट फॉर्म है, बहुत इजी है। पे फर्स्ट फॉर्म है, लिव्स फर्स्ट फॉर्म है, ग्रो फर्स्ट फॉर्म है, राइट्स फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म वाले तो बहुत इजी हैं, सेकंड फॉर्म वाले भी बहुत इजी हैं। फर्स्ट फॉर्म में आपको डू और डज का प्रयोग करना है और सेकंड फॉर्म में आपको डिड का यूज करना है। ओके, सभी आप ये कमेंट में लिखकर मुझे आंसर्स के शेयर करेंगे। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो आप ये लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।